एक दिन एक दोहा बोला गया था कि जो जाएगा वो आएगा। कोई परवश होकर, कोई स्ववश होकर। तो मुझसे कहा गया है इसके थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जन्म शरीर का होता है, आत्मा का नहीं होता। न जीवो म्रियते, जीव मरता भी नहीं। छांदोग्योपनिषद 6:11-3। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण। कठोपनिषद 1:2-18। गीता 2:20। तो जीव अज है, इसलिए उसका नव निर्माण नहीं होता। जन्म होता है, लेकिन जन्म का मतलब होता है प्रादुर्भाव। जनी धातु है संस्कृत में, उसका अर्थ है प्रादुर्भाव, माने प्रकट होना। मां के पेट में प्रकट हो गया, फिर शरीर में प्रकट हो गया, फिर इस शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रकट हो गया, सूक्ष्म शरीर से फिर दूसरे देह में प्रकट हो गया। ये सब जगह प्रकट होता रहता है, उसी को हम लोग जन्म कहते हैं। तो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता 2:27। जो जाता है वो आता है, जो आता है वो जाता है। एक सृष्टि का नियम है। देखो कितने आए, अब कोई है? सब चले गए, सतयुग वाले, त्रेता वाले, द्वापर वाले, और हमसे 5000 वर्ष पहले के कलयुग वाले। तो चले गए, माने आत्मा चली गई। शरीर छोड़कर गई, यानी दूसरा शरीर लेकर गई। जैसे हम लोग कपड़ा बदलते हैं ना, तो ऑफिस जाने का कपड़ा अलग रखते हैं और घर में पहनने का अलग रखते हैं। कपड़ा बदलते रहते हैं, बड़े आदमी तो दिन में 4 बार बदलते हैं। लेकिन ये शरीर बदलने में, यानी आने जाने में, यानी आवागमन, इस संसार में आवागमन कहलाता है। जाना आना 2 प्रकार से होता है। देखो हमारे संसार में, हर देश में जेल होता है, जेल। उसमें लोग जाते हैं और फिर आते हैं। कोई 4 साल को गया, कोई 10 साल को गया, कोई 2 साल को गया, कोई 1 घंटे को गया, कोई 5 मिनट को गया। ऐसे ये 84 लाख योनियों का जगत भगवान का जेल है। इस जेल में
जो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो एक तो कैदी जेल में जाता है, अपराधी, इसने मर्डर किया है, इसने चोरी की है, इसने डकैती की है, वो 4 साल को, 2 साल को, 1 साल को, 6 महीने को, अलग अलग टाइम के लिए जाता है। टाइम पूरा हो गया, जेल से बाहर आ गया। ऐसे ही यहां 84 लाख प्रकार के शरीर वाले संसार में आए, कोई आते ही वापस चले गए, बच्चा पैदा होते ही मर गया, कोई 1 दिन का होके मर गया, कोई 1 साल होके, कोई 2 साल, कोई 10 साल, कोई 100 साल। एक दिन जाना होगा। ये बात अगर हम लोग पहले से माने रहे तो किसी के जाने में हमको कष्ट न हो। देखो, रोज शाम को 6, साढ़े 6 बजे रात होती है ना, हाँ, अंधेरा हो जाता है। हाँ, तो किसी को आश्चर्य हुआ, अरे क्या हो रहा है, अरे 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 उजाला चला जा रहा है, अरे अंधेरा हो रहा है। ऐसा किसी ने किया? किसी बच्चे ने भी किया हो तो बता दो। क्यों नहीं करते लोग ऐसा? ये नियम है। शाम से अंधेरा होगा 10-12 घंटे को, सवेरे अरे ये क्या हो रहा है, उजाला हो रहा है। तो न उजाला होने पर कोई खुशी मनाता है, न अंधेरा होने पर कोई रोता है। सब उसको समझते हैं नेचुरल नेचुरल। ऐसे ही इस संसार में आना, उसकी खुशी नहीं मनाना चाहिए, और जाना उसका रंज नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि वो फिर आएगा। मायाबद्ध का ये इतिहास है। ये आवाजाही तब तक होगी जब तक भगवत प्राप्ति न होगी। भगवत प्राप्ति के बाद 2 सेक्शन है। एक तो सदा को मुक्त हो जाते हैं, और एक भगवान के लोक में भगवान से पृथक रहकर भगवान की सेवा करते हैं। दोनों मुक्त हो गए। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां जाके फिर नहीं आते। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, फिर वो लौट के नहीं आते। नहीं आते। अरे जीव की कौन कहे, भगवान भी आते हैं। वो भी जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं। अरे आप लोगों ने सुना है ना, अवतार होते हैं। राम आए, कृष्ण आए, परशुराम आए, बलराम आए, बड़े बड़े भगवानों के बाप आए। कहाँ आए हो? चले गए। और शंकराचार्य आए, तुलसीदास आए, बड़े बड़े अवतारी महापुरुष भी आए। अवतारी कहते हैं उनको, माने स्वेच्छा से आए। भगवत प्राप्ति के बाद कैदी बनकर नहीं आए। इस जेल में, हमारे संसारी जेल में पुलिस वाले भी जाते हैं ना, रक्षा के लिए, कोई गड़बड़ न करे अंदर। डॉक्टर भी जाते हैं, अस्पताल होते हैं अंदर ही,
इलाज के लिए। बड़े बड़े मंत्री जाते हैं निरीक्षण के लिए, सब ठीक ठाक है ना। वो कैदी बन के नहीं जाते, जाते हैं और फिर अपनी इच्छा से चले आते हैं। ऐसे ही भगवान भी अपनी इच्छा से जाते हैं, अपनी इच्छा से आ जाते हैं। ऐसे ही सिद्ध महापुरुष भी अपनी इच्छा से जाते हैं, अपनी इच्छा से फिर चले जाते हैं अपने में। तो कोई परवश हो करके आते जाते हैं और कोई स्ववश होकर माने अपनी इच्छा से आते जाते हैं, ये भेद है। और बाकी सब आते जाते हैं। जो अद्वैत वाले मुक्त होते हैं वे भी आते हैं। मुक्ता अपि लीलया विग्रहं कृत्वा त्वाम भजन्ते, शंकराचार्य ने मान लिया। मुक्ता अपि ही एनम उपासते, वेद कह रहा है। इसलिए आते जाते आते जाते आते जाते हैं।